कोई किसी का अंश है, कोई किसी देवता का अंश है, कोई किसी देवता का अंश है। तो हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन, शंकर जी के अंश, आत्मा शंकर जी का अंश, इसलिए शिव है। और केसरी नंदन अर्थात केसरी की धर्म पत्नी अंजना से जन्म लिया है, इसलिए केसरी नंदन। और पवन पुत्र, पवन देवता, केसरी की धर्म पत्नी अंजना तपस्या में रत है, संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही। इधर हुआ क्या? ऐसी भी कथा थी हमारे शास्त्रों में कि जब राम अवतार के समय पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो अग्नि देवता चरु लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए कि तीनों रानियों को खिला दो, तीनों के यहां संतान होगी। तो उसमें एक कुछ अंश चील पक्षी चोंच से भर करके उड़ गया, और ऊपर से जब उसकी चोंच से खीर गिरी तो पवन देवता ने क्या किया, उसको हवा के झोंके से, पवन देवता तो उनके हाथ फैला करके भगवान से प्रार्थना करी थी कि मुझको संतान दीजिए, तो पवन देवता ने उसमें खीर डाल दी। समझ गई मुझको आशीर्वाद मिला, प्रसाद खा लिया, उससे हनुमान जी जन्म लिए। तो एक प्रकार से हनुमान जी राम जी के क्या लगे? बोलो, भाई। हनुमान जी भाई भी हैं राम जी के। खीर से 4 नहीं 5 हुए, हनुमान जी भी उसी खीर से हुए हैं, उसी प्रसाद से। इसलिए पवन के पुत्र भी हो गए। पवन ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया, तुम्हारे यहां संतान होगी, तो मेरे अंश से होगी। तो ये भी है, इसलिए एक एक हनुमान जी 3-3 के पुत्र कहलाए। तो सनातन को जानना सचमुच में बड़ा कठिन है, अर्थात सत्य को जानना उसके लिए बहुत समय चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए, और साथ में कृपा भी चाहिए, तभी हम परम सत्य को जान पाएंगे।